गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका लेसन नंबर 8, नाच का संसार। आपने देखा होगा हमारे संसार में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। उसके साथ साथ जीवन को जीने के लिए बहुत सारे रस, रंग और विभिन्न प्रकार के रूप होते हैं, जिसका हम अपना के अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। कला के प्रति रुचि जगाना, ये सबसे ज़्यादा हम बच्चों से सीखते हैं, क्योंकि बच्चों को उछलने कूदने में, किलकारी भरने में और शैतानी करने में, अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालने में बहुत मज़ा आता है। साथ ही साथ वो उछलते कूदते समय इस तरह का डांस करते हैं या नृत्य करते हैं, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि वाकई ही वो दिल से खुश हैं। किसी को दिखाने के लिए खुशी जाहिर नहीं कर रहे हैं, खुद ही खुश होने का आनंद ले रहे हैं। इसी से संबंधित हमारा ये पाठ है नाच। नाच यानी नाचना, यानी कि डांस फॉर्म। नाच का संसार कब से शुरू हुआ, इससे कोई नहीं जानता है। किसने किया, वह थोड़ा सा मनोरंजन जरूर देता है। सब लोग इस बात को मानने लगते हैं कि नाच का प्रारंभ पहले से बच्चों ने ही किया होगा, क्योंकि मनुष्य जाति में बच्चे ही जो होते हैं वो कोमल हृदय वाले होते हैं और हर चीज़ को वो दर्शाने के लिए सिर्फ नाच का ही एहसास साथ लेते हैं। बच्चों को उछलना कूदना, किलकारियाँ भरना, एक दूसरे को धक्का देना, एंजॉय करना, ये सब नाच में ही शामिल हो जाता है। हमारे संसार में बहुत सारे देश हैं और बहुत सारी जातियाँ पाई जाती हैं और हर जाति का अपना अपना एक डांस फॉर्म होता है। अगर हम अपने भारत की ही बात लें तो हमारे भारत में बहुत सारे राज्य हैं। हर राज्य की अपनी एक बोली है, एक भाषा है और एक नृत्य है, और सभी के नृत्य में कुछ ना कुछ अलग सा विवरण चीज़ें पाई जाती हैं। उससे भी कितने ही भेद हों, लेकिन जैसे कि मान लीजिए दक्षिण भारत में द्वीपवासी जुलू डांस करते हैं, मध्य अफ्रीका में हबशी होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आदिमानव और ब्राज़ील में इंडनो, ये डांस फॉर्म है जो वो पेश करते हैं। हाँ, वो हमसे हज़ारों मील दूर हैं, लेकिन फिर भी वहाँ के समुद्र, पहाड़, जंगल सब एक जैसे होते हैं। लेकिन वहाँ पर पाए जाने वाले लोग, उनके बोलने वाली भाषा वो अलग होती है, नाच का ढंग अलग होता है। प्रशांत महासागर के पास जो हमारे प्रशांत महासागर क्या है, हमारा ओशियन है, महासागर जिसको हम इंग्लिश में ओशियन कहते हैं। यहाँ पर टापुओं में भी नाच अपने उस पूर्व से जारी होगा। शाम के समय लोग क्या करते हैं, एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, रोशनी लगाते हैं। रोशनी किससे लगाएंगे, आग जला के, लकड़ी जलाकर, और वो सिर और बॉडी में भी ताड़ के पत्रों की या अलग अलग तरह की, जिसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं, उनको मिलाकर एक पोशाक टाइप की बना लेते थे और उनको सर पर एक, जैसे आपने फोटो में भी देख रहे हैं आप बेटा, इसके अंदर ये अपने सर पर इस तरीके का कुछ डिज़ाइनिंग करके बना के पहनते हैं और फिर उसके बाद चारों तरफ उसके डांस करते हैं। पैर घुटने मोड़ना, कलाइयाँ मोड़ना, अलग अलग तरह के वो पॉस्चर बनाते रहते हैं, अलग अलग तरह की कलाएं करते हैं। किसी के कान में सीप के मोती की माला होती है, किसी के गले में शंख जो समुद्र में पाए जाते हैं, उन सारे मटेरियल से मिलाकर वो अपनी ज्वेलरीज बनाते हैं, कड़े बनाते हैं, कानों के बनाते हैं, गले का बनाते हैं, पैर में पहनने का बनाते हैं। इस तरीके से वो उनको धारण करते हैं और उनके बाजे का सुर भी अलग ही होता है। बाजा यानी कि ढोल बाजे होते हैं और उनको वो बजाकर डांस करते हैं, तालियां बजाते हैं, कभी कभी छाती पीटते हैं, जांघें पीटते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे जब हम आगे जाते जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि किसी भी डांस फॉर्म को हम देखते हो, शुरू में आपको एंजॉय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप उसको समझ नहीं पाते हो। लेकिन जैसे जैसे आपको उसमें रस आने लगता है तो आप उसके अंदर घुल मिलने लगते हो। अकस्मात ऐसा लगता है कि जैसे कि हम इस संस्कृति को जानते हैं, एक समा सा बन जाता है और हमारी बॉडी के अंदर, खून के अंदर भी एक अजीब तरीके की वाइब्रेशन टाइप की हो जाती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि हमारा भी मन कर रहा है कि हम जाएं और उसको ज्वाइन करें। उसको धीरे धीरे नाच के साथ साथ धर्म का भी संबंध जोड़ा जाने लगा। आज के सभ्य लोग नाच में कुछ ना कुछ दैवी प्रभाव मानते हैं। जैसे मध्य अफ्रीका के लोग दैव्य नाम से मशहूर हैं मध्य अफ्रीका के कुछ लोग वर्षा वैद्य नाम से मशहूर हैं। जिस तरह की बीमारी को अच्छा करने के लिए वैद्य होता है, उसी तरीके से वर्षा ना होने पर वे कुछ इस तरीके का डांस करते हैं, जिससे उनका मानना है कि भगवान खुश हो जाएंगे और उनको बारिश दे देंगे। नाउ टर्न योर पेज। जब भोजन की सामग्री में कमी होती है तब उत्तरी अमेरिका में रेड इंडियन या ऑस्ट्रेलियन के आदिमानव सभी लोग विधि पूर्वक नाचते हैं और
कोशिश करते हैं कि भगवान उनसे खुश होंगे, उनकी फसल बहुत अच्छी होगी। गोल्ड कोस्ट में भी हबशी स्त्रियां नाचती हैं। सबसे पुराने धर्म में पूजा का उत्तम रूप समझा जाता था कि हम पूजा अर्चना करेंगे और डांस नृत्य भगवान के आगे नृत्य प्रस्तुत करके हम भगवान को रिझाएंगे, खुश करेंगे। आप देखते हो भजन कीर्तन होता है, जब कभी भी घर में भजन कीर्तन होता है, हम देवी के गीत गाते हैं तो हम नाचने लगते हैं। भगवान कृष्ण की लीला होती हैं तो हमारा भी मन करता है कि उनके भजन इतने ही सात्विक और इतने अच्छे होते हैं, इतना मज़ा आता है कि उनको सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारा मन अंदर से ही खुद ही डांस करने के लिए, नृत्य करने के लिए उठ जाता है। हरि कीर्तन होता है, खूब मज़ा आता है, लोग बेहोश होने लगते हैं लेकिन फिर भी नृत्य नहीं छोड़ते हैं। मुसलमानी देशों में भी ऐसा पल्स है जहाँ पे नाचते कूदते बेहोश हो जाते हैं। अपनी भक्ति की हर इंसान की हद होती है। शिया सुन्नी आपने सुना होगा, जब उनके ताजिए वगैरह निकलते हैं तो वो अपनी बॉडी पर अलग तरीके से जो उनके कुछ चाकू टाइप के बने होते हैं, बड़े बड़े से खड़ताले सी, वो अपनी बॉडी में मार मार के अपने को लहू लुहान कर लेते हैं और जिससे वो दर्शाते हैं कि भगवान मैं तुम्हारा सच्चा भक्त हूँ। जहरीले सांप को दांत में पकड़कर नाचते हैं। आप ये देख रहे होंगे डांस फॉर्म के अंदर, देख रहे हैं इन्होंने जहरीले सांप को पकड़ रखा है अपने मुंह में और वो डांस करते रहते हैं। ऐसे ही रोमन, ग्रीक, मिस्र या अभी विदेशों की बात आ गई, रोमन, ग्रीक, मिस्र, यहूदी, ये सभी जातियाँ जो होती हैं नाच का शौक पाया जाता है। रोमन लोग नाचते समय धार्मिक कर्तव्य समझते हैं, वो नाचने को बुरा नहीं समझते, धार्मिक कर्तव्य समझते हैं। यूं ही नाचने को बुरा मानते थे। मिस्र के मंदिर में भी गाने के समान भी नाचने को पवित्र माना जाता है। ग्रीक लोग भी सुंदरता की पूजा भी एक धर्म समझा जाता है। वे लोग शरीर के गठन, उसकी सुंदर गति और उसके उपासक हैं। एक तत्व यानी कि एक ही चीज को मानने वाले वे उपासक हैं। नाचने की कला का यूरोप में जो विकास हुआ है उसके पिता ग्रीक ही समझे जाते हैं। यहूदी लोगों में भी नाचने का रिवाज है। ईसाई गिरजा में भी नाच हुआ करते थे। स्पार्टो के लोग सुगंधित बदन के लिए मशहूर थे। वे लोग नाचने को एक कसरत समझते थे। वो सोचते थे कि नाचने से कसरत हो जाती है। वैसे कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है, नाचने से आपकी फुल बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। अगर आप म्यूजिक बजाकर अपनी बॉडी के हर पार्ट को, हर तरीके को 1 घंटे भी डांस करते हैं तो समझ लीजिए आपकी 1 घंटे की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। और 5 वर्ष की उम्र से अधिक लड़कों के लिए नाचना लाजमी समझा जाता है। कहाँ पर? स्पार्टो में, ईसाई गिरजाघरों में। नाच का संबंध लड़ाई से भी हो सकता है। यह कुछ आश्चर्य सा मालूम होता है। कभी सोचा नहीं होगा कि हम लड़ाई को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम नाचने लगेंगे। रेड इंडियन लोग अपने शरीर के पंखों से पहले मारे गए दुश्मनों की खोपड़ियों को ढककर और उनके चेहरों को पोतकर युद्ध नृत्य करते थे। जुलू योद्धा भी युद्ध नृत्य के उपासक समझे जाते हैं। फ्रांस में भी लोग राज्य क्रांति के समय एक तरह का नाच चल रहा था जिससे लोगों के हृदय में विद्रोह की भावना का भी सफलतापूर्वक बोया गया था। मालूम तो ऐसा होता है कि नाचना मनुष्य के जीवन के अंदर घुस गया है। पूरे संसार में लोग नृत्य के द्वारा अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं, चाहे वो खुशी का माहौल हो, चाहे वो उत्सव का माहौल हो, चाहे घर में शादी का माहौल हो या घर में कोई छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा पैदा होता है तब भी हम खुशी के मारे डांस करते हैं, या भगवान की अर्चना करते हैं तब भी हम डांस करते हैं। हमारे इतिहास पुराणों में पता चलता है कि नाच का प्रचलन हमारे देश में खूब है। नाच का बहुत रिवाज है। गरबा नृत्य होता है, माता रानी को खुश करने के लिए हम गरबा करते हैं। ऐसे ही नाचने का काम हमारे स्त्रियों को समझा जाता है। पुरुष भी नाचते हैं, आपने गरबा देखा होगा, वहाँ पुरुष भी डांस करते हैं उनके साथ में, लड़कियों के साथ में, स्त्रियों के साथ में। यूरोप में हर सभ्य के लिए नाचना अति आवश्यक समझा जाता है। महात्मा गांधी को भी विलायत जाने पर नाचना सीखना पड़ा था। एक स्त्री और एक पुरुष की जोड़ी मिलाकर वहाँ जो नाच होता है उसे बॉल डांस कहते हैं। हर देश का अपना अपना खास नाच है। स्पेन का बालेरी, इटली का टॉर्टेला, अंग्रेजी का हानपाइप, जापानी युवती का जूला नृत्य और यूरोपीय वासियों का बैलेट और स्कॉटलैंड का तलवार नृत्य ऐसे ही नाच हैं। इस प्रकार संसार के सभ्य लोगों में, सभ्य देशों में सभी जगह नाच का बहुत ही प्रचलन है। वे अपनी पुरानी नृत्य कला के उद्धार के यत्न में लगे हुए हैं। सभ्य शिरोमणि इंग्लैंड में भी इसके लिए बड़ा यत्न हो रहा है। देहाती नाचों का दोबारा से प्रचलन हो रहा है। देश में प्रयत्न शुरू हो गया है। भारतीय कला पर तो बहुत से विदेशी लोग और बहुत से विदेश के लोग मुग्ध हैं, हमारी कला को अपनाते हैं। भगवान कृष्ण को और भगवान राम को उनके उपासक बन गए हैं, उनका नृत्य करते हैं। गलियों में, सड़कों पर, हर जगह वो भगवान का नृत्य करते हुए पाए जाते हैं। आपने देखा होगा, आप यूट्यूब खोलिए, आप देखिए, वहाँ पर आपको बहुत सारा, लंदन में, अमेरिका में, सब जगह आपको भगवान कृष्ण के भक्त मिलेंगे जो भगवान को
अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए, अपनी उपासना प्रदान करने के लिए और उनकी भक्ति में लीन होकर नृत्य पेश करते हुए आपको नजर आएंगे। बाल गोपाल तो सदा से ही नाचते आए हैं, कल भी नाचते थे, आज भी नाचते और आगामी कल भी नाचेंगे। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और क्या करना है, लाइक भी करना है।